कल यानी 28 फरवरी को ईरान पर यूएसए एंड इसराइल ने मिलकर कई सारे मिसाइल अटैक्स करे। रिटेलिएशन में ईरान ने भी यूएसए के कुछ मिलिट्री बेसेस जो कि मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, कतार, बहरीन, यूएई एंड शायद सऊदी अरेबिया, उन पर भी अटैक करे। बट इन सब अटैक्स के बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी, जो कि उनके प्रेसिडेंट भी थे, उनकी डेथ हो गई है। तो आज जानते हैं कि इस पर इंडियन स्टॉक मार्केट्स पर या फिर उसके सेक्टर्स पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। कल मंडे को मार्केट खुलेगा, तो लेट्स सी क्या हो सकता है। तो पहले हम फोकस करते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज पर, जैसे कि ऑयल इंडिया या फिर ओएनजीसी। तो यूजुअली जब ऐसे अटैक्स होते हैं, क्योंकि ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है ईरान, उसके पास बहुत ज़्यादा एक क्रूड ऑयल का एक सप्लाई है, तो इसके चांसेस है कि इससे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा या बढ़ चुका है। तो इससे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, क्योंकि वो यही बेचते हैं, तो उनका रेवेन्यू बहुत बढ़ने के चांसेस हैं। तो दिस विल बी अ पॉजिटिव फॉर दीज कंपनीज। बट अगर इसी का हम अपोजिट कंपेयर करते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो कि यूजुअली आप कंपनीज देखते हो जब भी आप कोई पेट्रोल भरवाते हो, जैसे ऑयल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो कि बीपीसीएल एचपीसीएल है, तो इनके स्टॉक्स गिरने के चांसेस है, क्योंकि ये इनका एक रॉ मटेरियल होता है, उससे वो रिफाइन करके देन ऑयल बेचते हैं। तो उनके जो है कॉस्ट बढ़ेंगी, तो उनके लिए नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो कि फ्यूल को या फिर क्रूड ऑयल को एज अ इनपुट या फिर रॉ मटेरियल यूज़ करती है, तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट आते हैं एयरलाइंस पे। तो वो जेट फ्यूल कंज्यूम करते हैं, जेट फ्यूल बनता है क्रूड ऑयल से, उसको रिफाइन करके। तो अगर क्रूड ऑयल की कॉस्ट बढ़ेगी तो जेट फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो ये एयरलाइंस के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑल्सो मिडल ईस्ट और इसके कई आसपास का जो एरिया है, वो एयर स्पेस अभी ब्लॉक हो चुका है बाय देयर गवर्नमेंट्स। तो कई सारी जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो रही हैं, कैंसिल होंगी, या फिर उनको रीरूट करके एक लंबा रास्ता कवर करना पड़ेगा, जिससे और फ्यूल यूज़ होगा। तो नाउ फोकसिंग ऑन कंपनीज जो कि एक्सपोर्ट पर काफ़ी डिपेंडेंट है। तो जैसे हम बात कर सकते हैं बासमती राइस का। तो बासमती राइस जितना भी एक्सपोर्ट होता है, उसमें 50% कह सकते हो कि वो मिडिल ईस्ट की दो कंट्रीज़ ईरान और इराक में जाता है। तो अभी उन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। और जैसे फार्मा कंपनीज हो गई, तो वो भी अपने कई सारे जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वो इन्हीं कंट्रीज़ में या फिर यूरोप में इनके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू भेजती है। बट अभी चांसेस है, और कई सारे यूरोप के ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या तो ब्लॉक होने वाला है या फिर वो हो चुका है। तो इससे इस सेक्टर पर भी बहुत दबाव पड़ेगा। बट कुछ सेक्टर्स को ऐसे एस्केलेटेड सिचुएशन के बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी से बात कर ही लिया, बट डिफेंस सेक्टर इज़ ऑल्सो वन सच। तो जब भी ऐसा कोई वॉर या फिर कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह सिचुएशन चल रही होती है, तो हमारे इन्वेस्टर्स जो बाहर के भी, वो सोचेंगे कि अगर इंडिया पे कभी ऐसी कोई सिचुएशन बढ़ती है या फिर अगर इंडिया में इसमें इन्वॉल्व होता है, तो डिफेंस सेक्टर एक है जो हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। एंड देन फाइनली कमिंग टू कमोडिटीज़, जैसे कि गोल्ड या सिल्वर। तो जब भी कोई अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होती है, तो यूजुअली ये एक सेफ हेवन बन जाता है फॉर इन्वेस्टर्स।